अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिडा के बारे में। कैंडिडा एक इन्फेक्शन है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कैंडिडा अल्बिकेंस कहते हैं, इसकी वजह से होता है। ये ज़्यादातर स्किन पर होता है। ये एक फंगस की किस्म है और इसे यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडिडा। दोस्तों भी हम जान लेते हैं कि कैंडिडा की कितनी अकसाम हैं। दोस्तों कैंडिडा की 4 अकसाम हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है ओरल कैंडिडा जो कि मुंह में होता है। नंबर 2 पर आता है विजाइनल कैंडिडा जो कि फीमेल वजाइना के अंदर होता है। एंड नंबर 3 पर आता है आर्मपिट जो कि हमारे बगल्स के अंदर होता है। एंड नंबर 4 पर आता है नेल्स कैंडिडा, इनके जो नाखूनों के अंदर कैंडिडा होता है उसको नेल्स कैंडिडा कहते हैं। काजेज। दोस्तों भी हम जान लेते हैं कि कैंडिडा की वजूहात क्या क्या हैं, किन किन वजह से कैंडिडा हो जाता है। दोस्तों नंबर 1 पर आता है एंटीबायोटिक्स। दोस्तों बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से जिस्म पर मौजूद नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमें कैंडिडा हो जाता है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 3 पर आता है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स का खाना। नंबर 4 पर आता है कैथेटराइजेशन एंड IV ड्रिप्स, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअलाइजेशन टीज़ वगैरह शामिल हैं। इन सब की वजह से कैंडिडा हो सकता है। सिम्टम। दोस्तों भी जान लेते हैं कि इसकी अलामात क्या क्या हैं। दोस्तों कैंडिडा की अलामात में नंबर 1 पर आता है ओरल थ्रश। दोस्तों ओरल थ्रश के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने ओरल थ्रश की वीडियोस देखनी है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ओरल थ्रश में ज़्यादातर होता क्या है कि मुंह के अंदर वाइट किस्म के प्लैग बनना शुरू हो जाते हैं और हमारी मेकोजा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है टायर्डनेस एंड फटीग, जेनिटल और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जेनिटल एरिया का इन्फेक्शन हो जाना या पेशाब करते हुए तकलीफ का होना। नंबर 4 पर आता है डाइजेस्टिव इशू, खाना खाने में आपको मसले होंगे। इसके बाद आ जाएगा साइनस, इसके बाद आएगा स्किन एंड नेल फंगस इन्फेक्शन, इसके बाद आता है जॉइंट पेन। दोस्तों ये सारी अलामात कैंडिडा की होती हैं। ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। दोस्तों कैंडिडा को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैंडिडा है किस जगह पर और उसने अफेक्ट किस जगह को किया हुआ है। थ्रश ज़्यादातर होता है जो अपर स्किन का जो इन्फेक्शन होता है उसको ज़्यादातर थ्रश कहते हैं। थ्रश को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर एंटीफंगल इस्तेमाल करवाते हैं, जिनमें निस्टेटिन ड्रॉप्स वगैरह आते हैं और किस्म की क्रीम्स आती हैं जिनकी वजह से फंगल को ट्रीट किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद टूब आता है एसोफेजाइटिस। दोस्तों खुराक की नली को एसोफेगस कहते हैं, लेकिन जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे एसोफेजाइटिस कहते हैं और इस एसोफेजाइटिस को ट्रीट करने के लिए ओरल एंटीफंगल इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है क्यूटानेस कैंडिडा। तो इस क्यूटानेस को ट्रीट करने के लिए एंटीफंगल पाउडर और क्रीम का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद आता है विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों विजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ज़्यादातर जो क्रीम इस्तेमाल होती है वो होती है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल। और इसके बाद अगर फिर भी ठीक ना हो तो इसमें आता है फिर क्लिंडामाइसिन, यानी कि क्लाइसिन पी क्रीम आती है। इसके साथ विजाइनल इन्फेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। अगर इनसे भी ठीक ना हो तो फिर इसके साथ एक ओरल एंटीफंगल की डोज देनी पड़ती है, जो कि एक कैप्सूल होता है जो कि हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है डीप कैंडिडा। दोस्तों डीप कैंडिडा को ट्रीट करने के लिए IV एंटीफंगल इस्तेमाल करवाते हैं। जब पेशेंट को किसी भी तरीके से आराम ना आ रहा हो, यानी कि ओरल एंटीफंगल भी खा चुका है, टिपिकल क्रीम्स भी लगा चुका है, तो इसके बाद फिर हम पेशेंट को देते हैं IV एंटीफंगल, जिसके अंदर इंजेक्शन फ्लूकोनाजोल और मुख्तलिफ किस्म के एंटीफंगल इंजेक्शन मौजूद होते हैं जिनसे इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से मुतल्लिक़ आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।